अब फर्दर बेटा यही चीज़ हम देखते हैं आगे, इन्होंने यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब भी अल्कली को डाला जाता है बेटा, अल्कली जो है वो कौन से एसिड जो है वो प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगी। आयन जो है वो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, ठीक है। एसिड प्रोड्यूस करेगी H पॉजिटिव आयन और जो Cl है उससे बन जाएगा क्लोराइड आयन, ठीक है। लाइकवाइज फर्दर जब हम देखते हैं बेस की बात करते हैं तो बेस के केस में भी ऐसा ही होगा। हम कहते हैं बेस में भी हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा, OH नेगेटिव आयन और सोडियम से सोडियम आयन बन जाएगा। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है, हाइड्रोजन जो एसिड का है वो मेटल के साथ रिप्लेस हो जाता है। जहां पे हाइड्रोजन था वहां पे आके क्या लग जाती है, मेटल, ठीक है, NaCl बन जाता है। जहाँ पे हाइड्रोजन था उधर आके क्या लग गई, मेटल, NaCl बन गया। उसके बाद हम कहते हैं जब भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इस केस में हाइड्रोजन इन द एसिड इज रिप्लेस्ड बाय मेटल सोडियम। दोबारा से वही बात लिख दी कि हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस किससे होता है, सोडियम मेटल से। द साल्ट जो कि फॉर्म होता है इट इज NaCl और हाइड्रोजन आयंस जो है वो जाके फर्दर किसके साथ कंबाइन कर जाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन से, एंड देन वी विल गेट वाटर। तो बात वही है, उसको जस्ट इन्होंने बेटा फर्दर एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। यहाँ पे जो डिस्कस किया हुआ है वो स्ट्रेंथ को डिस्कस किया हुआ है कि जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस होंगी उतनी स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयंस होंगी उतनी स्ट्रॉन्ग बेस होगी, अगर कम होंगे तो बेस क्या होगी, वीक होगी। अब नीचे बेटा डायग्राम की फॉर्म में उन्होंने दिखाया हुआ है आपको कि जब भी आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हो तो उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस होंगे और उसके अलावा क्लोराइड आयंस होंगे, ठीक है। इसी तरह जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करोगे तो उसमें Na पॉजिटिव आयंस होंगे और OH नेगेटिव आयंस होंगे। इन दोनों को जब आप मिक्स करोगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो आप कहते हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये करीब करीब आ जाते हैं, OH और H पॉजिटिव आपस में मिलकर वाटर बना लेते हैं। इन्होंने मिलकर NaCl बना लिया, इन्होंने मिलकर वाटर बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। तो फर्दर बेटा आप लोग को जो बताया हुआ है वो ये बताया हुआ है कि जो नॉर्मली जब भी हमसे साल्ट पूछा जाता है हमारे माइंड में यही आता है NaCl, है ना, कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट जो है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा और भी बहुत से साल्ट होते हैं, डिपेंड करता है बेटा एसिड कौन सी यूज की जा रही है, बेस कौन सी यूज की जा रही है। इसका मतलब है जो ये साल्ट एक हम ले रहे हैं ना NaCl, इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा साल्ट होते हैं। ये बेटा इसकी इक्वेशन लिखी हुई है, सिंपल इक्वेशन जनरल, कि एसिड और अल्कली आपस में रिएक्ट करते हैं, दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, राइट। इसके बाद बेटा ये साथ जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये इसी चीज को एलैबोरेट किया हुआ है कि अगर हम एसिड यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो उससे जो साल्ट बनेगा वो क्लोराइड्स वाला बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे तो सल्फेट वाला साल्ट बनेगा। नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे तो नाइट्रेट्स वाला साल्ट बनेगा। ये सेम क्वेश्चन ना आपके टेस्ट योरसेल्फ का भी है यहाँ पे। कहते हैं विच एसिड, क्वेश्चन नंबर 4, विच एसिड्स प्रोड्यूस द फॉलोइंग साल्ट्स। क्लोराइड जो है वो किस एसिड से बनते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। सल्फेट किससे बनते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से। और नाइट्रेट्स किससे बनते हैं, नाइट्रिक एसिड से। तो ये सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन 4 ये आपने करना है नोटबुक पे, ठीक है। एक सेकेंड, उसके बाद बेटा फर्दर देखें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत सिंपल है, उन्होंने इक्वेशन दी हुई है यही वाली जो ऊपर आपको दी हुई है ना इक्वेशन, यही इक्वेशन दोबारा से दे दिया, कहते हैं इसको कंप्लीट करो, ये आप लोग बुक पे कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एसिड और अल्कली आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1, ये आप नोटबुक पे करेंगे बेटा। क्वेश्चन 1, 3 और 4 आपने नोटबुक पे करना है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसा होता है, जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं एंड दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, जिसमें आप इस तरह भी लिख सकते हो कि एसिड न्यूट्रलाइजेस बेस एंड बेस न्यूट्रलाइजेस एसिड, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं जिसकी वजह से दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ये सिंपल है, साथ में आप इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा समझने वाला है, इट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन देखिए, 20 ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर नीडेड टू न्यूट्रलाइज 10 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके जस्ट बेटा आपने 10 ड्रॉप्स लिए, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने ड्रॉप्स लेना पड़ रहे हैं, 20 ड्रॉप्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड जस्ट 10 ड्रॉप्स हैं और HCl के कितने ड्रॉप्स चाहिए आपको, 20, तब ये न्यूट्रलाइज होता है। ऐसा क्यों हुआ है बेटा, इसका मतलब ये है कि ये 10 इसकी कम अमाउंट है, ये इसका मतलब है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, इसने काफ़ी ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस कर दिए होंगे कि हमें इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड कितना डालना पड़ रहा है, ज़्यादा, डबल डालना पड़ रहा है। इसका मतलब है HCl इसके कंपैरिजन में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस वजह से हमें एसिड जो है वो डबल ड्रॉप्स डालना पड़ रहे हैं, देन वो इसको न्यूट्रलाइज कर पा रहा है। क्वेश्चन दोबारा देख लें, हमारे पास NaOH के 10 ड्रॉप्स हैं
और HCl के 20 ड्रॉप्स, जब इन्हें मिक्स किया जाता है तब ये सोल्यूशन न्यूट्रल होता है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि 10 ड्रॉप्स NaOH भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं हमें HCl जो कि कम H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगी उसकी डबल अमाउंट ऐड करनी पड़ेगी। तो रीज़न क्या है? इस बेस का स्ट्रॉन्ग होना, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग मोर हाइड्रोक्साइड आयंस, दैट्स वाई वी नीड डबल अमाउंट ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपने 1, 3 और 4 को नोटबुक पे करना है और क्वेश्चन नंबर 2 आप बुक पे ही करेंगे।